T20 वर्ल्ड कप में आज होना है भारत और अफगानिस्तान के बीच में कड़ा मुकाबला। सुपर 8 राउंड में भारत का ये पहला मुकाबला है। सुपर 8 में पहुंचने के बाद कॉन्फिडेंस तो बढ़ा हुआ है। आज मैदान पर वो कॉन्फिडेंस दिखाना भी होगा। बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में ये मैच खेला जाएगा। भारत और अफगानिस्तान मैच जो कि रात 8 बजे से शुरू हो जाएगा। अफगानिस्तान को हराने के लिए टीम इंडिया की अपनी तैयारी है और वो जो कॉन्फिडेंस है वो अफगानिस्तान को हराने में किस हद तक काम आने वाला है, इस पर बात भी करेंगे। भारतीय टीम ग्रुप राउंड में अजय रही है और ऐसे में अजय रहने के बाद यानी कि जो जीत का सिलसिला है ये लगातार आगे बढ़ाने के बाद आगे एक बार फिर से बढ़ेगा क्या, ये सवाल बड़ा है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपने सुपर 8 राउंड का आगाज आज अफगानिस्तान के खिलाफ करने वाली है। ये मुकाबला आज होगा, रात 8 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में ये मैच खेला जाएगा जहां पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। अफगानिस्तान और भारत के बीच में ये कड़ी टक्कर होने वाली है। भारत के लिए खास ये मुकाबला इसलिए है क्योंकि सुपर 8 में पहुंचने के बाद ये पहला मुकाबला है। ये मुकाबला केनिंगस्टन ओवल बारबाडोस में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे होगा। बारबाडोस की पिच न्यूयॉर्क से बिल्कुल अलग है और ऐसे में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में पहली बार बदलाव देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि कुलदीप यादव के प्लेइंग 11 में शामिल होने की संभावना बनी हुई है। यदि ऐसा होता है तो मोहम्मद सिराज या फिर अर्शदीप सिंह में से किसी एक को बताएं। अब तक टीम इंडिया 4 ऑलराउंडर के साथ उतरती आई है और इसे अफगानिस्तान के खिलाफ भी जारी रखा जा सकता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम लीग मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके आई है और उसे हल्के में लेने की भूल रोहित एंड कंपनी बिल्कुल नहीं करेगी और नहीं करना चाहिए। ऐसे में सुपर 8 का भारत का ये पहला मुकाबला और जो अजय रहने का सिलसिला है यानी कि लगातार जीतने का जो सिलसिला है वो जीत यहाँ भी बरकरार रहे। टीम इंडिया के फैंस का जोश हाई है, उधर अफगानिस्तान के प्लेयर्स की भी अपनी तैयारी है। आज होगा क्या ये देखना खास रहने वाला है। स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, शशि कला मेरे साथ में जुड़ गए हैं। शशि कला जो कि कोच हैं क्रिकेट के और अच्छा अनुभव भी रखते हैं। सबसे पहले मनोज मैं आपका रुख कर रही हूँ, चूंकि सुपर 8 का ये पहला मुकाबला टीम इंडिया के फैंस का जोश हाई भी है, निगाहें भी बहुत ज्यादा हैं। जो जीत का सिलसिला बरकरार है वो अभी भी बरकरार रहे, यही टीम इंडिया के फैंस चाहते हैं। टीम इंडिया में क्या कुछ चेंजेस आज हम देख सकते हैं प्लेइंग 11 में? देखिए, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पर एक बदलाव हो सकता है, बिल्कुल एक बदलाव मैं भी देख पा रहा हूँ और वो अर्शदीप की जगह नहीं, मुझे लगता है मोहम्मद सिराज की जगह पर वो एक बदलाव हो सकता है क्योंकि कुलदीप यादव यहाँ पर खेलते हुए दिख सकते हैं क्योंकि उनके कई बल्लेबाजों को हमने देखा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने फंसते हुए देखा। कम से कम 4 ऐसे खिलाड़ी अफगानिस्तान के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने बहुत कंफर्टेबली खेल नहीं पाते। हमारे पास अक्षर पटेल हैं, हमारे पास जडेजा हैं और हमारे पास कुलदीप यादव के आने से बहुत मुश्किल हो जाएगी अफगानिस्तान के लिए। तो मैं एकमात्र बदलाव जो देख रहा हूं वो कुलदीप यादव को ही देख रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि शिवम दुबे या कहीं कोई बदलाव होगा। यानी आप कह रहे हैं कुलदीप यादव एक ये बड़ा बदलाव हो सकता है और उसका असर भी टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर बेहतर तरीके से दिखाई देगा। अब जो टीम इंडिया के फैंस हैं, 2 नामों को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है। एक तो विराट कोहली पर निगाहें पूरी रहने वाली हैं और एक कुलदीप यादव जिनका जिक्र आपने अभी कर दिया। शशि काला जी हमारे साथ में हैं और पीसीआर हम नाम ठीक कर लेंगे, शशि काला जी हैं, नॉट कला। शशि काला जी, चूंकि आपका अपना अनुभव रहा है मैच को लेकर, क्रिकेट को लेकर, ये जो पिच है ये न्यूयॉर्क से बेहतर और अच्छी मानी जा रही है। आज की इस पिच को देखते हुए टीम इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव करना चाहिए क्या? मेरा ऐसा मानना है कि बदलाव अवश्य करना चाहिए क्योंकि जहां पर अभी हम अमेरिका महाद्वीप पे खेल के आए, यूएस में खेल के आए हैं, वहां पर जो विकेट थी वो बिल्कुल नई विकेट इंपोर्ट की गई थी और वहां पर जो विकेट के अंदर था वो बहुत ही दम था, फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था। लेकिन यहाँ जो बारबाडोस है, चाहे त्रिनिदाद टोबैगो है, चाहे किंग्स जमैका है, जितनी भी विकेट्स हैं वहां पर, वो एक तो समुद्र के किनारे है सारा ये और मॉइस्चर हल्का हल्का है रहेगा और जितनी बैट्समैन को मिलना चाहिए फायदा, वो बैट्समैन को फायदा मिलेगा, बॉलर को कम मिलेगा। बॉलर को तब फायदा मिलेगा जब ये दिन के मैच होंगे। दिन के मैच जो वहां पर होंगे तो उसमें निसंदेह जब गर्म हवाएं चलेंगी और समुद्र से जो नमी आएगी तो उससे विकेट में थोड़ा वातावरण थोड़ा सा भारी होगा। तो शुरू में थोड़ा सा फास्ट बॉलर को, बाद में बॉल थोड़ा पुराना होगा तो स्पिनर को बहुत हेल्प मिलेगी।
इसलिए मेरे ख्याल से जो जोशी जी ने कहा कि एक बदलाव हो सकता है, और मेरा भी ऐसा मानना है कि एक स्पिनर को डाला जा सकता है, और वो चाहे अर्शदीप को बाहर किया जाए, चाहे अपना सिराज जी को बाहर किया जाए, दोनों में से कोई एक बाहर जाएगा और आपके चहल या कुलदीप यादव, दोनों में से कोई एक अंदर रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से अभी तक की टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है, चूंकि कुलदीप यादव एक चेंज हो सकते हैं, जैसा कि अभी मनोज जी ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, बताया, ये जो जीत का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ आगे चला जा रहा है, कॉन्फिडेंस जीत के बाद हाई तो रहता है, लेकिन एक प्रेशर भी रहता होगा शशिकाला जी, एक प्रेशर कि ये जीत का सिलसिला बरकरार रहना चाहिए, एक प्रेशर कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, एक प्रेशर ये भी कि भाई अफगानिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि कुछ कम है ये टीम, वो भी बेहतर फॉर्म में है। बिल्कुल, आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि अब इसको हल्के में लेना चाहिए। अफगानिस्तान को कभी भी हम हल्के में नहीं ले सकते, जबरदस्त टीम है, और सबसे बड़ी बात है इनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, बैट्समैन भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में आकर के उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी। समझो होम ग्राउंड ही इंडिया का है, और यही कुछ जैसे चेन्नई का वातावरण है, कलकत्ता का वातावरण है, यही कुछ वहां पर मिलने वाला है इनको वेस्ट इंडीज में, और वहां पर ये अभ्यस्त हो चुके, वहां मैच खेले हैं ये। और भारतीयों का एक ही जो नकारात्मक पहलू है कि ये वहां पर कोई मैच नहीं खेले अभी फिलहाल, जितने मैच खेले हैं वो फायरी विकेट पे खेले हैं, तो इसलिए बैट्समैन और बॉलर को थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा, अपनी बैटिंग में भी और बॉलिंग में। अब ये जो बदलाव होगा ये किस तरीके से पॉजिटिव वे में आगे आता है, क्रिकेट कोच शशिकाला जी को हमने सुन लिया है, स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी भी हमारे साथ में है। मनोज जी, इधर जब हम टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, लगातार जीत के सिलसिले की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान को कम बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए, फजल हक फारूकी के साथ साथ और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है? आपने एक जवाब तो खुद ही दे दिया सवाल में ही, फजल हक फारूकी सबसे खतरनाक बॉलर, क्योंकि अभी तक कुछ समय पहले तक ना अफगानिस्तान को एक अच्छे स्पिन बॉलिंग यूनिट के लिए जाना जाता था, लेकिन अब फास्ट बॉलिंग इतनी आला दर्जे की है, नवीन उल हक हैं दूसरे बॉलर जो काफ़ी खतरनाक हैं, लेकिन फजल हक फारूकी जिनके पास स्विंग भी है और शुरुआती ओवरों में जिस तरह से वो एंगल का इस्तेमाल करते हैं, स्विंग तो शाहिन शाह अफरीदी के पास भी थी, मोहम्मद आमिर के पास भी थी, अब आप कहेंगे वो क्यों नहीं इतने कामयाब हुए, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा स्विंग पर जोर देने की बजाय अपने एंगल पर ज़्यादा फोकस किया, जिसमें उन्होंने ज़्यादातर अपने विकेट चटकाए हैं। तो फजल हक फारूकी क्योंकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज पावर प्ले में बहुत खतरनाक साबित हुए हैं भारतीय बल्लेबाजों के लिए, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, और ऋषभ पंत भी कई बार लेफ्ट आर्म पेसर के सामने बहुत कंफर्टेबल नहीं रहे, सूर्य कुमार यादव भी फंसते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पावर प्ले में थोड़ा एहतियात बरतना होगा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से थोड़ा सा परहेज करना होगा, क्योंकि जिस तरह से विराट और रोहित ने शुरुआती ओवरों में अपने विकेट लेफ्ट आर्म पेसर्स को दिए हैं पिछले 2-3 वर्षों में, वो एक चिंता का सबब है, और ये लेफ्ट आर्म पेसर ही है जिसने 12 में से 7 विकेट पावर प्ले में ही हासिल किए हैं इस वर्ल्ड कप में। अच्छा, फजल हक फारूकी का तो हमने जिक्र कर लिया, यहाँ टीम इंडिया को उनसे सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन अफगानिस्तान के बैट्समैन को यहाँ इंडिया के कौन से बॉलर्स हैं जिनसे सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है? मनोज जी। जी, जहाँ तक भारतीय गेंदबाजों का सवाल है, जसप्रीत बुमराह और दूसरे अर्शदीप अपने पूरे शबाब पर हैं इस समय, बहुत शानदार गेंदबाजी उन्होंने की है, और इसके अलावा हार्दिक पांड्या जो अपनी लेंथ पर पूरी तरह से फोकस है, उनको जहां गेंद करनी है बहुत अनुशासित गेंदबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरह से जो 6 और 8 मीटर का जो दायरा होता है, हार्ड लेंथ जिसे आप कहते हैं, वहां पर वो पूरी तरह से नियंत्रित हैं, वहीं पर ही वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत उन्होंने खतरनाक साबित हुए हैं अब तक जितने भी मैच हुए हैं। तो हार्दिक पांड्या एक तुरूप का इक्का है, क्योंकि यही एक खिलाड़ी है जो पिछले जो आईपीएल था हाल में उसमें बहुत इन्होंने निराश किया था अपनी गेंदबाजी से भी, बल्लेबाजी से भी, अब ये बल्लेबाजी से भी रंग दिखा रहे हैं, गेंदबाजी से भी रंग दिखा रहे हैं। और बाकी जसप्रीत बुमराह तो हैं ही एकदम खतरनाक बॉलर, और बाकी अगर जिस तरह से अक्षर पटेल ने अपनी गेंदबाजी को अंजाम दिया है, विकेट चटकाए हैं, स्केटर वन उनकी बहुत खतरनाक रहती है, और उनकी जो विविधतापूर्ण गेंदबाजी है उसमें भी न्यूयॉर्क में जहां उनको विकेट पर बिल्कुल भी मदद नहीं थी, वहां पर भी उन्होंने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है। तो मैं समझता हूं भारत के ये तीनों चारों जितना भारत का आक्रमण है, क्योंकि जडेजा को अभी तक आजमाया नहीं गया है, जडेजा ने अभी मैच में ही बॉलिंग की है, 2 मैचों में तो उनको बॉलिंग का मौका ही नहीं मिला है,
तो मुझे लगता है भारत का एक जो अटैक है पूरी तरह से मुकम्मल है। खास तौर पर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, इनसे सावधान रहने की जरूरत होगी अफगानिस्तान को। अब बहुत ज्यादा सोच समझकर अफगानिस्तान को भी खेलना होगा, टीम इंडिया को भी सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ाना होगा और अब आगे बढ़ते हुए वो कॉन्फिडेंस बरकरार रखना या जीत का सिलसिला बरकरार रखना, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना। लेकिन जब जब हम देख रहे हैं ना कि जिस मैच का ज्यादा इंतजार होता है, जब भारत मैदान पर उतरने वाला होता है, तब तक बारिश बड़ा खलल डाल देती है। आप तो चूंकि पूरी डिटेल लेकर बैठते हैं, अब तक के मैच का रिकॉर्ड क्या रहा, किसका कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो मौसम को लेकर भी जानकारी दे दीजिए। देखिए, मौसम जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा है और सनी डे है, कोई ऐसी बारिश वाली संभावना नहीं है और मौसम को लेकर नहीं है। बाकी कुल मिलाकर मैं कहूँगा ये खेल होगा। रही बात रिकॉर्ड की आपने कही, तो ऑस्ट्रेलिया अभी तक अफगानिस्तान से जितने भी भारत के मुकाबले हुए हैं, भारत ने सभी मुकाबले जीते हैं। लेकिन ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि इसी साल बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में दोनों टीमें बराबरी पर रही थी और टाई हुआ था मैच, और उसके बाद सुपर ओवर हुआ, वहाँ भी स्कोर बराबर रहा। फिर डबल सुपर ओवर हुआ, वहाँ पर रवि बिश्नोई ने 2 विकेट चटकाकर भारत की बल्ले बल्ले कर दी। लेकिन ये वही अफगानिस्तान टीम है जिसके इस बार T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के मैच से पहले वो कोई मैच हारी नहीं थी। और इतना ही नहीं, गुरबाज जो है इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, 167 रन उन्होंने बनाए हैं। और दूसरा नाम जो फजल हक फारूकी का जो आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी सबसे ज्यादा 12 विकेट लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला अफगानिस्तानी, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला अफगानिस्तानी, और यही अफगानिस्तान टीम ने भारत को भी परेशान किया था बेंगलुरु के स्टेडियम में। तो अब ये वो अफगानिस्तान टीम नहीं है जो 3 या 4 साल पहले जिसको हम आंख बंद करके यकीन कर लेते थे कि यार इनके पास स्पिनर्स ही हैं और कोई नहीं है। लेकिन अब इनके पास पेसर्स भी हैं और ओपनर और टॉप ऑर्डर इनके सबसे बड़ी ताकत है। आपने ठीक कहा कि देखिए, बदलते वक्त के साथ अफगानिस्तान की टीम स्ट्रांग हुई है और स्ट्रांग टीम के ऑपोजिट जब भारत की टीम उतर रही है तो उसे बहुत ज्यादा सोचने समझने की और बहुत सधे हुए क्रिकेट की जरूरत है। लेकिन शशि काला जी, अब यहाँ अगर मैं वो टेबल देखूं जिसमें अब तक के मैचेस पर नजर डालूं, तो यहाँ पर भारत ने एक तरफा सभी मुकाबले जीते, अफगानिस्तान के पाले में एक भी जीत नहीं गई। हाँ, एक मैच जरूर रहा जो नो रिजल्ट रहा, यानी कि किसी भी तरह से किसी की जीत नहीं हुई, वो टाई रहा। ये जो टेबल हम देखते हैं अपने सामने, ऑफ कोर्स हमारा तो जो जोश है वो हाई रहता है टीम इंडिया के सपोर्ट में, लेकिन अफगानिस्तान के सामने ये जो जीरो है, ये चुपता तो बहुत होगा। खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए पूरा आसमान, तो वो तो और ज्यादा शिद्दत से उतरेगा मैदान पर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अफगानिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जैसे यूएस की टीम बिल्कुल नई थी और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आज के मैच में भी, जो कल मैच हुआ, उसमें भी बहुत लास्ट तक वो लड़ाई लड़ी है। ऐसे ही अफगानिस्तान की टीम नई जरूर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो पिछले 8-10 साल से अच्छा करती आ रही है। लगभग 2-3 साल से तो बहुत ही अच्छा कर रही है, लेकिन 8-10 साल से उनके प्लेयर इंडिया में आके खेल रहे हैं। इंडिया के कोच जडेजा जी जाकर वहां पर मेहनत करा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, वो भारतीय जो कोचेज का फायदा, या जो यहाँ पर आकर वो IPL खेले उनके लड़के, और जो अंडर 19 के जो टूर्नामेंट खेले, उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर नोएडा में, तो उससे उनका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, बेस स्ट्रक्चर, बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो गई, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को बहुत अच्छे स्तर पर ले जाने में सफल हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, आज का मैच बहुत ही बढ़िया होगा। इंतजार तो क्रिकेट फैंस को भी है कि आज का जो मैच होगा वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। यहाँ हमने स्ट्रैटेजी पर बात कर ली, हमने चेंजेस पर बात कर ली। यहाँ देखिए, फजल हक फारूकी से अगर सावधान रहने की ज़रूरत है तो हमारे पास भी ऑलराउंडर प्लेयर्स भी हैं, तेज गेंदबाज भी हैं, लेकिन बल्ला आज सबसे ज़्यादा किसका चलने वाला है मनोज जी? देखिए, अब तो यहाँ सबसे बड़ी जो चुनौती है, जो बारी है अब बल्लेबाजी करने की, वो है विराट कोहली की और उसके बाद रोहित शर्मा की। विराट कोहली के बल्ले से रन बने नहीं हैं, दहाई की संख्या तक वो नहीं पहुंच पाए हैं इस बार। और जिस तरह से वो आउट हुए एक बार, जिस तरह उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जो है 3/4 लेंथ गेंद पर वो आउट हुए, इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप देखेंगे शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद पर वो फंसे। और ये कुछ थोड़ा सा मैं समझता हूँ इन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो शुरुआती ओवरों में अपना विकेट नहीं देंगे तो ये लंबी पारी खेल सकते हैं। रोहित शर्मा भी एक ही पारी में चले हैं, आयरलैंड के खिलाफ हाफ सेंचुरी बनाई, उनसे बड़ी पारी की दरकार होगी। मेरे ख्याल से अगर ये 2 खिलाड़ी चल जाते हैं तो फिर एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आप हमेशा मध्यक्रम पर पूरी तरह, लेकिन बहुत कुछ हद तक डिपेंड करता है टॉस पर भी। तो शशि काला जी, टॉस को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? टॉस कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, ये तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन उसको लेकर स्ट्रेटेजी टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए?
मेरी अपनी सोच है, जिस पिच के बारे में आपको जानकारी नहीं है, टॉस जीत के बैटिंग ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो पीछे जो जितने भी देख रहा हूँ मैं मैचेस हुए हैं, उसमें चेंज करने वाले को सफलता मिली है और मिलेगी, क्योंकि उनके पास टारगेट्स, जहां पर यूएस में अलग स्थिति थी, यहाँ पर स्थिति अलग है। आपके पास टारगेट होगा तो आप उसको अचीव कर सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले इनको बैटिंग करानी चाहिए और बाद में चेंज करना चाहिए। भारतीय टीम चेंज करने में अब अच्छी है। अच्छा मनोज जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर टॉस जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करे तो वो फेवर में जाएगा? देखिए, बेहतर तो यही है, जैसे शशि काला जी ने कहा, टॉस जीतिए, पहले फील्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपकी पहले बल्लेबाजी भी आ जाए तो भी चिंता की बात नहीं है, आप बड़ा स्कोर खड़ा कीजिए। लेकिन बड़े स्कोर का मतलब यहाँ 140 150 नहीं है, यहाँ 180 प्लस का स्कोर बनना चाहिए। क्योंकि बारबाडोस का ये जो मैदान है, ब्रिजटाउन बारबाडोस, यहाँ पर 200 प्लस का स्कोर भी बन चुका है, 200 पार हो चुके हैं इसी वर्ल्ड कप में। तो यहाँ आप 180 प्लस का स्कोर बनाइए, फिर अपने गेंदबाजों पर और एक टाइट फील्डिंग पर, फील्डर्स पर आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ फील्डिंग की खामियां जो हैं बहुत महंगी साबित हो सकती हैं, क्योंकि सामने अफगानिस्तान है। अब ये वो अफगानिस्तान नहीं है, ये वो अफगानिस्तान है जिसने पिछले दिनों न्यूजीलैंड को 75 रनों पर समेट दिया था। न्यूजीलैंड जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जानी जाती है, वो न्यूजीलैंड ने बिल्कुल एक तरह से हथियार डाल दिए थे इसी अफगानिस्तान टीम के खिलाफ। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी भारतीय टीम इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है, उनकी ताकत से पूरी तरह से वाकिफ है। तो यहाँ अगर पहले बल्लेबाजी भी आ जाए तो 180 का स्कोर मैं समझता हूँ कम से कम होना चाहिए। इससे कम में थोड़ी सी मुश्किलें भी हो सकती हैं। रोहित ब्रिगेड और फिर राशिद खान की ब्रिगेड, ये दोनों ब्रिगेड जब आमने सामने होंगी तो चाहे बल्लेबाजी पहले मिले या फिर बॉलिंग पहले मिले, पूरी तरह से 100% परफॉर्म करना होगा और जो टीम है वो अपने फेवर में मैच को आगे ले जाए, यही उम्मीदें बार बार टीम इंडिया के फैंस कर रहे हैं। बड़ी बेसब्री से रात 8 बजे होने वाले इस मुकाबले की तैयारी हो रही है और ऐसे में टीम इंडिया के फैंस का जोश तो हाई है, लेकिन टीम इंडिया की भी अपनी तैयारी है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम पिच की बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क की पिच बिल्कुल अलग थी, यहाँ की पिच बिल्कुल अलग है। ऐसे में टीम इंडिया स्ट्रैटेजी के साथ मैदान पर उतरेगी भी। मौसम, आप कह रहे हैं कि मौसम बारिश होने जैसी कोई संभावना ऐसी नजर नहीं आ रही है। अगर वहाँ अफगानिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं तो इंडिया के पास उससे कंपैरिजन में अभी की स्थिति में ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं मनोज जी अफगानिस्तान की कंपैरिजन में? हालांकि अफगानिस्तान की टीम ठीक फॉर्म में है, आप कह रहे हैं पिछले कुछ साल में बहुत कुछ बदला है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर अफगानिस्तान की गेंदबाजी देखें तो राशिद खान जो कि ऑलराउंड उनमें खूबियां हैं और निचले क्रम में बहुत अच्छे रन भी बटोर सकते हैं। उनकी लेग स्पिन बॉल, जो कहने के लिए लेग स्पिनर हैं, वो ज़्यादातर गुगली पर फोकस रखते हैं। कुछ एक्सपोज भी हो गए हैं भारतीय खिलाड़ी, उनको काफ़ी कुछ पढ़ने में कामयाब भी रहे हैं। लेकिन एक उनकी टीम में एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन भी है, नूर अहमद, और वो एक तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। और इसके अलावा एक ऑफ स्पिनर है इनके पास जो मैं समझता हूँ कि उसको भी भारत को मेरे ख्याल से ज़्यादा मुजीब को खेलने में कुछ परेशानी नहीं होगी। रही बात भारत की, तो भारत के गेंदबाजी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। मध्य क्रम जो है, मैं समझता हूँ भारत का बहुत बड़ी ताकत होगी, बहुत बड़ी निर्भरता होगी भारतीय टीम की कि यहाँ पर हार्दिक पांड्या हो, चाहे शिवम दुबे हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे अक्षर पटेल हो। हम शुरू में कह रहे थे कि ये शायद कवर के तौर पर अक्षर पटेल हैं, शिवम दुबे भी एक कवर के तौर पर हार्दिक पांड्या के टीम में रखे गए हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल द्रविड़ ने और रोहित शर्मा ने इन पर भरोसा दिखाया है, तो इनको, इन चारों पर वो टीम को भरोसा लेकर चल रहे हैं साथ में। आप 1983 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, आप 2011 का वर्ल्ड कप याद कीजिए। हम जो जीते हैं, चैंपियन बने हैं, ऑलराउंडर्स की बदौलत हम चैंपियन बने हैं। इसीलिए आप देखेंगे लीग में हमने कुलदीप यादव को बाहर बिठाया, अक्षर पटेल को खिलाया, और हम ऑलराउंड अपना जो खेल है उस पर ज़्यादा निर्भर हैं। तो मुझे लगता है बदलाव वहाँ तो हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। 8वें नंबर पर भारत के पास बल्लेबाजी है। अगर टॉप ऑर्डर चलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलता है तो मध्य क्रम इतना मुकम्मल है जो संभाल सकता है टीम को और बड़े स्कोर की तरफ ले जा सकता है। अच्छा, जो संभावित टीम 11 है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। जल्दी से मैं वो नाम पढ़ देती हूँ जो अफगानिस्तान की टीम में संभावित प्लेइंग 11 की टीम होने वाली है। इसमें रहमानुल्लाह रहेंगे गुरबाज, रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि विकेट कीपर के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हैं। इब्राहिम जादरान रहेंगे, गुलबदीन नईब रहेंगे, अजमतुल्लाह उमर जई रहेंगे, मोहम्मद नबी रहेंगे, नजीबुल्लाह जादरान रहेंगे, करीम जन्नत रहेंगे, राशिद खान जो कि प्लेयर भी हैं और कप्तान भी हैं,
नूर अहमद रहेंगे, नवीन उल हक और फजल हक फारूकी, जिनका जिक्र हमने सबसे पहले किया। और अब इनसे ही थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत टीम इंडिया को है। लेकिन टीम इंडिया में एक के बाद एक कई मजबूत प्लेयर्स हैं और मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे नाम आ जाएंगे ऐसे जिनसे सावधान रहने की जरूरत होगी। मैं जल्दी से पढ़ के बता देती हूँ, फिर मनोज जी कहेंगे, बताएंगे और साथ ही साथ शशि काला जी भी बताएंगे कि टीम इंडिया में कौन सा वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जिससे ओवरऑल अफगानिस्तान की टीम को बचना चाहिए। यहाँ पर जो संभावित प्लेइंग 11 की टीम है, रोहित शर्मा एज ए कैप्टन टीम को आगे बढ़ाएंगे। विराट कोहली का बल्ला चलेगा या नहीं, ये सवाल है। ऋषभ पंत विकेट कीपर के तौर पर भूमिका निभाएंगे। सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, ये चेंजेस हो सकते हैं जो अभी मनोज जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि कुलदीप यादव इस बार शामिल किए जा सकते हैं। जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज भी हो सकते हैं। ये संभावित प्लेइंग 11 है, हो सकता है इसमें कुछ और तब्दीली हो जाए। शशि काला जी, टीम इंडिया में तो एक से एक मजबूत खिलाड़ी हैं, फिर अफगानिस्तान को कौन से प्लेयर पर नजरें गड़ाकर रहना चाहिए और थोड़ा बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए? भारतीय टीम वैसे तो बैटिंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 8वें नंबर तक बैटिंग है, लेकिन दिन विशेष में कौन अच्छा करता है जिस पर इस बात पर निर्भर करता है। लेकिन हमारी जो ज्यादा बैटिंग निर्भर करती है विराट कोहली और रोहित शर्मा के इर्द गिर्द घूमती है। और सबसे बड़ी बात है हमारे जो मुंबई से खेलते हैं मिस्टर यादव, जिन्होंने पिछले मैच में भी अच्छा किया है, उनके ऊपर भी 2020 के तो वो वाकई बादशाह हैं। उनका दिन होता है तो वो अकेले मैच को निकालने का वादा रखते हैं। और पंत तो है ही हमारा साइड का, हालांकि उनकी बैटिंग स्टाइल अपने आप में अलग है, वीरू की तरह अलग है, लेकिन रन बोर्ड पे टांगने जरूरी होते हैं। आप कैसा भी खेलें लेकिन बोर्ड पे रन टंगे होने चाहिए और रन टांगने में वो माहिर है पंत। मेरे को ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है कि रिंकू सिंह को अगर बीच में रखा जाए, शिवम दुबे बेशक ऑलराउंडर है लेकिन उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं बॉलिंग में, क्योंकि जैसे इस उपमहाद्वीप की विकेट्स है वो जो वेस्ट इंडीज की विकेटें हैं, जो वहाँ का वातावरण है, उस हिसाब से हमें बीच में बैटिंग की जरूरत पड़ सकती है। और रिंकू सिंह ने आईपीएल में बहुत अच्छा करके दिखाया है और रिंकू सिंह अगर उसमें फिट बैठते हैं, चयन करता हूं कि या कोशिश की उसमें, तो मैं तो मेरी प्रेफरेंस है कि शशि कला जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि अभी रिंकू सिंह जो है स्टैंड बाइज में हैं, अभी उनकी टीम में जगह नहीं बन सकती क्योंकि आपको किसी न किसी खिलाड़ी को चोटिल साबित करना होगा, उसके बाद ही वो टीम में आ सकते हैं। फिलहाल वो 15 की टीम में फिलहाल इनको शामिल नहीं किया गया है जी। अच्छा, और आज के जो प्लेयर हैं जिन पर निगाहें रहेंगी अफगानिस्तान की, वो भी बता दीजिए मनोज जी। देखिए, हम जैसा कि 2 गेंदबाजों का मैंने नाम दिया, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, इनसे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी अफगानिस्तान को। और अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो फिर तो बहुत हमारे तर्कश में कई तीर हो जाएंगे। और रही बात बल्लेबाजी की, जैसा मैं शशि जी से बिल्कुल सहमत हूँ, सूर्य कुमार यादव वो एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं क्योंकि अब उन्होंने हर बॉल पर मारने की बजाय वो अब टिककर भी खेलते हैं। बीच में शिवम दुबे के साथ उनकी जो पार्टनरशिप थी जिसने भारत को जिताया मैच, मैं समझता हूं कि सूर्य कुमार यादव और विराट और रोहित में से अगर कोई एक भी चल गया तो फिर भारत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता इस मैच में। भारत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता और ये जो जीत का सिलसिला है ये आगे बढ़ता रहना चाहिए। मनोज जी, शशि काला जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मेरे साथ में जुड़ने के लिए। आज के मैच पर निगाहें हैं, रात 8 बजे से मुकाबला होगा और टीम इंडिया के सभी फैंस यही चाहते हैं कि जो जीत का रथ है ये ऐसे ही अजय बढ़ता रहे।